जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। 11 नवंबर 2022 का करंट अफेयर फुल पत्ती वाली क्लास का 10 क्वेश्चन हम 10 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पर डेली जो है कि 1.5 घंटे की क्लास का केवल हम 10 मिनट में रिवीजन कराते हैं और इन सभी का ललन टॉप क्वेश्चन हम आपको हर रविवार को ललन टॉप प्रश्नों की सीरीज में कराते हैं। आप वहाँ पर एक सप्ते का एक साथ एक जगह सभी ललन टॉप प्रश्नों का अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे उस सीरीज़ को देख सकते हैं जो हर रविवार को आती है। तो चलिए, हम यहाँ पर केवल उन महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिवस जो है कि हर महीने के 9 तारीख को नवंबर महीने के 9 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट कब आया था? तो 1987 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 को हुई थी और इसको हम नालसा के नाम से जानते हैं। नालसा क्या है? नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसका मुख्य संरक्षक कौन होता है? इसका मुख्य संरक्षक भारत के CGI जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2023 का 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया? देखिए, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि किसे 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाना था। तो उन्हें 32वां पुरस्कार 9 नवंबर को दे दिया गया है। तो इसको प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसको प्रदान करने वाली संस्था है बिरला फाउंडेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में। यह केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है और इसमें 2.5 लाख रुपये का पुरस्कार मिलता है। देखिए, 2022 का तो माधव हाड़ा को इनकी कृति पचरंग चौला पौन सखीरे के लिए दिया गया, लेकिन 2021 के लिए मधु कांकरिया जो इनकी कृति हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। 2021 को तो मधु कांकरिया को और 2022 का माधव हाड़ा को दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधव हाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 10 से 12 नवंबर तक कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, टेलीमेडिसिन क्या है? टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है? टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य का देखभाल करना। तो टेलीमेडिसिन का उद्देश्य ही यही है कि डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य का देखभाल करना। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें मुख्य अतिथि थे इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जो थे, इसके मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम जो है इसकी 23 और 24 में 2023 और 24 में कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। और इसमें कितने खेल शामिल हैं? तो 20 खेल शामिल हैं। देखिए, पहला कहाँ हुआ था? पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में हुआ था, दूसरा बेंगलुरु में और तीसरा उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित होने वाला है। तो पहला शहर कौन है? वाराणसी, दूसरा गोरखपुर, तीसरा नोएडा और चौथा लखनऊ। इन 4 शहरों में उत्तर प्रदेश के नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो देखिए, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है, उसमें 760 एशिया की यूनिवर्सिटी शामिल होती हैं और इसमें सबसे शीर्ष रैंक पे कौन है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना की है, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना की है। और भारत की जो 7 यूनिवर्सिटी है टॉप 100 में आई हैं, उसमें से फर्स्ट पर कौन है? तो IIT बॉम्बे है, लेकिन पूरे एशिया में जो है 40वें नंबर पे। देखिए, भारत में तो फर्स्ट में IIT बॉम्बे है, लेकिन पूरे एशिया में 40वें रैंक पे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेकिंग यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय वित्तीय मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किस बजट में इसको जारी करने का प्रस्ताव किया गया था? तो देखिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किसके लिए जारी किया जाता है? तो जो हरित परियोजना है उसके लिए,
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने के लिए, इन सब के लिए ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2022-23 बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड का गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? तो देखिए, अमेरिका में 50 प्रांत हैं और उसमें से मैरीलैंड प्रांत का गवर्नर बनने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कौन बनी है? तो अरोड़ा मिलर बन चुकी हैं, जो कि पहली प्रवासी महिला हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरोड़ा मिलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन की मेजबानी भारत करेगा। अब भारत इसके पहले भी 2 बार कर चुका है, एक 2006 और 2008 इसमें कर चुका है। अब देखिए, बॉक्सिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना चाहिए, जैसे निकहत जरीन जो तेलंगाना की हैं, MC मैरी कॉम मणिपुर की हैं और लवलीना बोरगोहन जो असम के। इन सब खिलाड़ी जो है बॉक्सिंग से संबंधित हैं और इनका खेल बॉक्सिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो देखिए, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप साउथ कोरिया में आयोजित किया जा रहा है और शूटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो इन्हें आपको याद रखना चाहिए, जैसे मानु भाकर, अर्जुन बबूता और दिव्यांश पवार। इन सब का संबंध किस खेल से है? तो इन सब का संबंध शूटिंग से है। तो ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साउथ कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो देखिए, दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका भी आंसर है भारत। भारत ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री के मेजबानी स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। देखिए, बिम्स्टेक ये बंगाल की खाड़ी के देशों का समूह है। 7 देश आते हैं, इसमें 7 देश आते हैं। 5 देश तो बंगाल की खाड़ी से लगे हैं, लेकिन 2 जो है पहाड़ी क्षेत्र के हैं। तो कौन कौन से देश हैं? देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। देखिए, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। लेकिन बाद में नेपाल और भूटान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कौन सा है? तो बांग्लादेश का ढाका इसका हेडक्वार्टर है। और आपको पता होना चाहिए कृषि मंत्री इस समय कौन है वर्तमान में भारत के? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है कि कृषि मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। हम इसी तरह का फास्ट डिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।